हाय गाइस, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने जो है डेट शीट रिलीज कर दिया है। जो सीबीएसई का 2026 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ये प्रायोर टू द एग्जाम्स हमेशा रिलीज कर देते हैं, ये एक अच्छी बात होती है। और अभी आपको सितंबर में ही टेंटेटिव डेट शीट मिल गया है, जो कि फाइनल डेट शीट थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, बट ऐसे ही रहता है एग्जैक्टली। तो आपको सिंपली सीबीएसई के मेन वेबसाइट्स पे आएंगे एंड यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे कि क्या एक्चुअल डेट शीट है। बाकी जो स्टूडेंट्स, अभी आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल नहीं किए, तो देखो डेट शीट आ गया और आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा, तो फिर कैसे एग्जाम्स में बैठोगे। तो 30 सितंबर से पहले कैसे भी करके अपना फॉर्म्स कंप्लीट कीजिए। उसके बाद से कुछ दिन और टाइम तो मिलेगा, बट लेट फीस देना पड़ेगा 2,000 रुपए। तो ये सब चीजें इग्नोर करना है। कोई भी डाउट आता है तो हम लोगों ने आप लोग को एक नंबर दिया था, वेबसाइट्स का हमने बताया था, वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं बता भी दूंगा, पहले डेट शीट चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, तो सीबीएसई के टेंटेटिव डेट शीट्स का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा आपको। टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th। अब इसे एक बार ओपन करते हैं, देन हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल डेट शीट्स क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो ये इन लोगों ने फरवरी में एग्जाम्स हमेशा से कराना शुरू कर दिया अब, और जुलाई तक लेके जाते हैं कई बार, क्योंकि क्लास 10th का होता है, 2 बार इस बार कराएंगे, तो जुलाई तक जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखिए 17 फरवरी से लेके 15 जुलाई तक लेके जाने वाला है। तो जुलाई वाला जो है ना, वो क्लास 10th का वापस से एक और एग्जाम्स कराने की बात हो रही है उसमें। जैसे सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स फॉर क्लास 12th। तो क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था उसे तो अब हटा ही दिया, क्योंकि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स करा रहे हैं। लेकिन क्लास 12th के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे, मतलब जिस भी बच्चे का क्लास 10th 12th में एक बार और कंपार्टमेंट आ जाता है, तो वो वापस से कंपार्टमेंट या एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकता है। तो ये चारों के लिए डेट शीट एक ही साथ रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, इसमें आप देखेंगे तो लगभग 45 लाख बच्चे जो है इस बार अपीयर होने वाले हैं, जिसमें 204 सब्जेक्ट्स ऑफर होगा। 26 कंट्रीज में है, बहुत सारी कंट्रीज से बच्चे हमारे पास भी जुड़ते हैं, जो फोकस बैच वगैरह एंड सर्कल बैच में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेन एग्जाम होने वाला है। क्लास 10th का सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स होगा इस बार से, इन लोगों ने ऐसा किया है। अब मुझे नहीं लगता कितना ये काम करेगा और कितने साल तक ये चलता रहेगा। जैसे बीच में सीजीपीए वाला पैटर्न लेके आए थे, उसे बंद किया था। उसके बाद से मई में एग्जाम्स कंडक्ट हुआ करते थे, मार्च से मई तक का, वो भी बंद कर दिया। मार्च अप्रैल तक जाता था पूरा, फरवरी में अब लेके आ गए। तो ये सारा प्रोसेस थोड़ा जल्दी जल्दी तो होता है, फिर जल्दी जल्दी चेंज भी होता है। तो अभी मुझे नहीं पता कि क्लास 10th वाला काम कब तक रहेगा। एक और चीज ध्यान देना है, ये वाला जो है फाइनल डेट शीट नहीं है, एक टेंटेटिव डेट शीट है सीबीएसई की तरफ से। और यहाँ पे इनका जो है अप्रूव्ड साइन है, और इनके मेन वेबसाइट से आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स अ ट्रूथ कि यही है ही। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे क्लास 10th के लिए, ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए है डेट शीट। आपको 17 से एग्जाम हो रहे स्टार्ट हो रहे हैं। 17 को ये लोग बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स करा देंगे। उसके बाद से 18 को ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं, वो है स्किल बेस्ड। फिर 20 फरवरी को आपका जो है कुछ स्किल बेस्ड अगेन क्वेश्चंस रहेंगे। फिर यहाँ पे 21 को इंग्लिश का एग्जाम्स करा रहे हैं, 23 को फ्रेंच है, 24 को कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं। उसके बाद से 25th को साइंस कराएंगे, 26th को होम साइंस कराएंगे, 27th को कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह करा देंगे। इसमें संस्कृत और उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया गया। सिमिलर वे में मंडे को देखेंगे आप, तो 2 मार्च को हिंदी का पेपर करा रहे हैं ये। उसके बाद से कुछ और जापानीज लैंग्वेजेस वगैरह का क्वेश्चंस एग्जाम्स कराएंगे ये लोग 3 मार्च को, ठीक है। उसके बाद से 5 मार्च को पेंटिंग है, एंड उसके बाद से 6 मार्च को ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप एक बार देख सकते हैं। 7th को सोशल साइंस है। ये आपका टोटल रहा है एक डेट शीट। आप लोग के ग्रुप में जो है एक सिलेक्टेड जो मेन सब्जेक्ट्स के डेट शीट रहते हैं, वो हम आपको भेज देंगे टेंटेटिव वाला, जिससे कि आपको एग्जाम्स के लिए अभी देखिए इस डेट शीट का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते जो रेगुलर में है, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों के अभी सिलेबस पेंडिंग रहते हैं, जनवरी तक एंड होता है। तो आप लोग को भी अपने हिसाब इसके हिसाब से अपना प्लान करना है। और जो भी मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर आसपास जैसे सेंटर्स दूसरी चूज किए, तो इसके हिसाब से प्लान हो जाएगा कि कब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, कहाँ पे होंगे। वो कहाँ पे होंगे वो तो बाद में ही पता चलना है, बट ये अभी तक आपको श्योर है, ठीक है। जो अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके रखते हैं वही आपका डेट शीट, सॉरी, एग्जाम सेंटर रहता है। ओके, उसके बाद से सीनियर सेकेंडरी का देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी में 17 फरवरी को जो है बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आएगा। 18th को हो गया फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद से 19th को कुछ ऐसे डांस वाले सब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद से 20th फरवरी को
फिजिक्स हो गया, 21st को बिजनेस स्टडीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, 23rd को साइकोलॉजी, 24th को फैशन स्टडीज, 25th को ऑटोमोटिव टाइपोग्राफी, 26th को जियोग्राफी, 27th को जो है पेंटिंग आ गया, 28th को केमिस्ट्री। मतलब काफी अच्छा खासा गैप है मेन सब्जेक्ट्स के बाद से। फिर 2 मार्च को कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए, 3 मार्च को लीगल स्टडीज है, 5th को मास मीडिया है, उसके बाद 6 मार्च को लेके जा रहे हैं डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर वगैरह, 7th को योगा है, एंड 9th मार्च को आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन्होंने दिया है। तो एक अच्छा खासा गैप फिर से हो गया वापस से फिजिक्स के बीच में। 10th मार्च को आप देखेंगे तो फूड प्रोडक्शंस हो गया, 11th मार्च को हिंदुस्तानी म्यूजिक, एंड 12th मार्च को इंग्लिश का एग्जाम्स करा रहे हैं। फिर 13th को इन्होंने जो है नॉर्मल सब्जेक्ट्स रखा है, 14th को होम साइंस हो गया, फिर 16th को आपका हिंदी हो गया। तो जो बच्चे इंग्लिश और हिंदी के देखेंगे तो 4 दिन का गैप मिल जाएगा इसमें, इनकी इस डेट शीट के हिसाब से। कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स इन्होंने 17th को रखा है, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लेंगे। वेनेसडे को देखो टाइमिंग भी बता देता हूँ, 10:30 से लेके 1:30 बजे तक होगा, वो वैसे ही चलता है हमेशा। 18th मार्च को इकोनॉमिक्स है, 19th मार्च को फिजिकल एक्टिविटीज है, 20th को मार्केटिंग, पॉलिटिकल साइंस 23rd को है, 24th को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 25th को कंप्यूटर साइंस, 27th को बायोलॉजी, 28th को अकाउंटेंसी, 30th को हिस्ट्री, 1 अप्रैल को आपका सेल्समैनशिप और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। उसके बाद से 2 अप्रैल को आपका आ रहा है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये सारा। 4 अप्रैल को सोशियोलॉजी, 6 को आपको मिल रहा है बैंकिंग वगैरह के क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम्स। उसके बाद से 7 अप्रैल को वेब एप्लीकेशंस हो गया, 8th को हो गया फ्रेंच, रिटेल, ये सारी चीजें। 9th को हो गया आपका संस्कृत। ओके, तो ये आपका ऊपर सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हमारा आता है सेकंड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th, एंड कंपार्टमेंट कब होगा उसकी भी डेट ले लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स 15 मई से पहले ये लोग रिलीज कर देंगे, तभी तो 15 मई से ये एग्जाम्स भी दूसरा वाला कराने के लिए कोशिश कर सकते हैं ना, बच्चों को देख के कि बच्चे अपना रिजल्ट देख लेंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है। अगर वो चाहते हैं रीअपियर करना तो ही इसमें करेंगे, नहीं करने का मन है तो छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए ऐसा ऑप्शन दिया गया था। तो 15th को यहाँ पे मैथमेटिक्स करा दिया, 16th को ये सारी सब्जेक्ट्स करा दिया, उसके बाद से 18th को ये कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स कराएंगे, और 16th को भी कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का एग्जाम्स कराएंगे। कंपार्टमेंट का स्पेलिंग गलत है लग रहा है। उसके बाद से 20th को भी कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, मतलब जो ये लोग सब्जेक्ट्स अलाउ करेंगे वही आएगा इसमें कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो अभी वो वाला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है। और क्लास 12th के लिए इसमें डिटेल्स नहीं दे रहा है कि किस दिन वो लोग क्लास 12th के लिए करा रहे होंगे कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स। देखो 1 जून तक तो पॉसिबल है नहीं, जुलाई में कंपार्टमेंट एग्जाम्स होता है, तो वो तो डेट्स अलग से ही आएगा। तो ये आपका टोटल जो है डेट शीट था, जो आप लोग का इस बार टेंटेटिव डेट शीट निकाला गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बाकी सारी चीजें मैंने दे दिया, ये डेट शीट आप बेसिक मेन वेबसाइट से आके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके साथ साथ जो है हमने आपको बताया था कि डून विनर के वेबसाइट पे अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं करा है या फॉर्म फिल करा लिया है, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू द टच विद अस, हम लोग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, आपकी मीटिंग्स लेते हैं, गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो बहुत ही कम चार्जेस में हम लोग आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपली वेबसाइट पे सर्च करेंगे गूगल पे डून विनर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आते हैं आप, ओ टाइप हो जाओ। ठीक है, ये खुलता भी नहीं है जल्दी। डून विनर पे आए, डून विनर पे क्लिक किया, डून विनर डॉट इन आपको दिखेगा। ठीक है, इसके नीचे ऐसे ऐसे 3 बालक दिखेंगे, ये अभी चेंज होना है थोड़ा सा, तो जैसे फीलिंग गुड्स अलग आएगा, तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देखेंगे होम, एनआईओएस, सीबीएसई प्राइवेट, ब्लॉक्स एंड ऑल। तो आपको सीबीएसई प्राइवेट पे क्लिक करना है। ठीक है, सीबीएसई प्राइवेट पे जैसे ही नीचे आते हैं, आप नहाते जाओगे तो कंपार्टमेंट वाला तो अभी कंप्लीट हो गया, वो जुलाई में हुआ था, काफी बच्चों ने इनरोल किया था, एंड इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। इवन तो कंपार्टमेंट बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, ऑल ओवर द इंडिया जो बच्चे अपियर हुए थे, बट हमारे बैचेस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। ठीक है, इसमें हम लोग ने रेगुलर क्लासेस दिया था और केवल कॉस्ट किया था 499, मतलब एक अलग ही अचीवमेंट था। अभी उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। बाकी अभी जो ओपन है आप लोग के लिए, वो इनरोलमेंट ये तो क्लोज हो चुका है। बाकी जो अभी ओपन है वो फोकस 3.0 है फॉर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट, जो सारे सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं या 2-3 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं।
फेलियर स्टूडेंट्स भी फोकस में आ सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग गाइड करते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हमने यहाँ बताया सारा कुछ रहता है आप लोग के पास। उसके बाद से हम लोग यहाँ से इनरोल कर सकते हो। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे यू विल गेट द इनरोलमेंट लिंक। इसकी कॉस्ट केवल 999 है पूरे साल के लिए, कोई अलग से चार्जेस नहीं रहता। सर्किल 3.0 में आएंगे, सीबीएसई सपोर्ट के लिए रहता है ये एक्चुअल में। इसमें मंथली मीटिंग करते हैं, नोट्स सारे सब्जेक्ट्स का रहता है, आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा कुछ प्रोवाइडेड होता है, एक गेस्ट पेपर्स वगैरह देते हैं जिससे आपके एग्जाम्स में परफॉर्मेंस बढ़ जाए। इवन तो नेसेसरी रहता है, तो लास्ट के टाइम पे हम लोग मीटिंग्स रेगुलर कर करके आपको ये भी बताते हैं कि एग्जाम्स में लिखना कैसे है, सारा कुछ समझाते हैं, जिससे हमें हमें ये रहता है कि हमारे फोकस के सर्कल में जो बच्चे हैं वो वापस से रिपीट की तरफ ना जाए, या उन इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो इम्प्रूवमेंट उनका अच्छे से हो जाए। उसके साथ साथ हम लोग आगे गाइड करते हैं फॉर द कॉलेज एडमिशंस, जेई के लिए भी, और उसके साथ-साथ आपका नीट के लिए भी। मतलब अगर उसमें आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस वगैरह जब करना है, बीएचएमएस करना है, उसमें भी गाइड करेंगे। और इधर इंजीनियरिंग में अगर आप बीसीए भी करना चाहते हैं, बीटेक भी करना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है? जहाँ से जिस तरीके की यूनिवर्सिटी, जिस स्टेट्स, जिस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सब में हम लोग अवेलेबल होते हैं। ठीक है? तो सर्किल का कॉस्ट केवल 499 है, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। इवन दो अगर आपने एनरोल नहीं किया, फॉर्म फिल हो गया तब भी आप एनरोल कर सकते हो। दिस इज नॉट फॉर फॉर्म फिलिंग ओनली, ठीक है? तो ये भी फॉर्म फिलिंग के बाद तक ओपन रहेगा, बट बीच में हम लोग जो है, जो बच्चे जैसे कि कुछ होते हैं ना कि फॉर्म फिलिंग के नाम पे ही एनरोल करेंगे, तो हम लोग फॉर्म्स फिलिंग जैसे 30th को एंड हो रहा है, तो 28th को ये हम लोग क्लोज कर देंगे और फिर से उसके बाद से स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, होप इन डेट आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। टेंटेटिव डेट शीट आप लोग डाउनलोड करके एंड उसके हिसाब से अपना प्लान कीजिए। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म्स फिल नहीं किए हैं अपना सीबीएसई प्राइवेट का, एज सुन एज पॉसिबल अपना कराइए। होप इन डेट आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।